तो रंजन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जजेस आमतौर पर बाद में बुक्स भी नहीं लिखा करते हैं, लेकिन आपने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला किया। व्हाट मेड यू टेक दिस डिसीजन कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा और मैं अपनी कहानी लोगों को बताना चाहता हूँ? सुधीर जी, मेरे कार्यकाल में जी। कई मुद्दे पे इंक्लूडिंग जजमेंट्स बहुत चर्चा हुआ। अच्छा। और ये चर्चा इज अकॉर्डिंग टू मी बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ ट्रूथ्स, इनकरेक्ट फैक्ट्स। ये किताब किन के लिए है? जिनको करेक्ट फैक्ट्स जानने का इच्छा है। जो लोग करेक्ट फैक्ट्स ऑलरेडी जानते हैं अकॉर्डिंग टू देम, people who think they know the correct facts even without hearing my version, this book is not meant for them. ये किताब is for them, and which is the vast majority, the silent majority, who want to know the correct facts. तो ये किताब उनके लिए लिखा हुआ है। जी, आपने अपने करियर में न जाने कितनी जजमेंट्स दी होंगी, लंबी लंबी जजमेंट्स लिखी होंगी, लेकिन जजमेंट लिखने में और किताब लिखने में फ़र्क है। और ये ट्रांजिशन आपके लिए कैसा रहा? जजमेंट के बाद ये किताब लिखना कैसा अनुभव था आपका? एंड कुड यू मेक इट वेरी रीडर फ्रेंडली? आई डोंट नो वेदर मैंने किताब को रीडर फ्रेंडली बना सका कि नहीं, वो मेरा प्रयास था, वो मेरा कोशिश था। लेकिन मेरा किताब का लास्ट लाइन आप देखिए जी। किताब का लास्ट लाइन, पेज 208, द लास्ट सेंटेंस, 218 पेज में। 218? हाँ। और मैं आपको निकाल दूंगा। जी, आई विल हेल्प यू। मैंने उसको आई थिंक मार्क किया है। ये पढ़िए, आपके दर्शक के लिए। This has been my life, this is my story. There are many other secrets, opinions and sentiments that I may or may not take to my grave. Only time will tell. जजमेंट लिखना बहुत आसान काम है, क्योंकि एक जज का कोई पक्ष नहीं होता है, कोई ओपिनियन नहीं होता है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। आइन, कानून एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, इस पे जजमेंट बनता है। द ईजिएस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, सबसे आसान काम जजमेंट लिखना। लेकिन किताब एंड पर्टिकुलरली एन ऑटोबायोग्राफी, starting from my childhood, say 1970, 50 years, compress it in 200 pages, remember 40-year-old incidents, difficult. ये लास्ट लाइन जो सुधीर जी ने पढ़ के आपको सुनाया, इसमें सारी कहानी छुपा है। किताब लिखना कितना डिफिकल्ट काम है कि मैं अपने पूरे 100 के 100 सीक्रेट्स या फैक्ट्स मैं आपके पास अभी नहीं लाया। बहुत वजह है, बहुत कारण है इसका। और ये फैक्ट्स कभी बाहर आएंगे, नहीं आएंगे, आई कांट से। ये सवाल मैंने एक बार फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से भी पूछा था कि उनके पास भी बहुत सारे राज थे, बहुत सारे सीक्रेट्स थे, क्योंकि वो इतने पब्लिक लाइफ में इतने दिनों तक रहे, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर। और आप भी एक ऐसी पोजीशन पर रहे हैं कि आपके पास भी सीक्रेट्स तो बहुत होंगे जो इसमें अभी आपने लिखे नहीं हैं। So what happens to those secrets? Will you take them to your grave, or we'll get to know about them someday? I said in my book, only time will tell. समय ही बताएगा। किताब लिखने में हमको अपना स्टोरी लिखना है, अपने जीवन के, इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखना है, लोग जो इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है उनके बारे में लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी कहानियाँ लिखने में इंस्टीट्यूशन को कोई डैमेज ना हो। द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। भला ही मैं सब कहानियाँ या सब राज या सब सीक्रेट्स
पब्लिक डोमेन में ना लाऊं. Let me make that sacrifice in my book. Let my book remain incomplete. जी. Let me be dissatisfied. Let me be half satisfied. But the institution cannot be harmed. That is why किताब लिखना और जजमेंट लिखना दो अलग चीज़ें हैं. अब सिंस यू स्पोक अबाउट द इंस्टीट्यूशन, तो मैं अब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 101 पर ले जाता हूँ, वेयर यू हैव रिटन अबाउट द फेमस और इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस. और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया था. कुछ ने कहा कि आपने यू हैव एक्चुअली डैमेज द इंस्टीट्यूशन. आज और आपने लिखा है कि आप नहीं जानते थे जब आप वहाँ जा रहे थे कि ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और पूरा मीडिया वहाँ होगा. आपको ये बताया गया था कि शायद कुछ 2-4 जर्नलिस्ट आ रहे हैं और उनसे बात करनी है. डू यू टुडे रिग्रेट दैट यू वेंट देयर एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप? नहीं, आई डोंट रिग्रेट. आई डोंट रिग्रेट फॉर अ मोमेंट. I have not regretted any decision or action taken by me in life. You may think it is right, you may think it is wrong. When I take a decision, I stick by it. Press conference जो 12 जनवरी 2018 में हुआ था, 12 जनवरी 2018, my disagreement with it is not meeting the press and speaking to the press, लेकिन the size and magnitude of the press conference. मुझे ये बिल्कुल ही महसूस नहीं था कि इतने लोग, इतने प्रेस के मेंबर्स, इतने वैन्स, इतने कैमराज आएंगे. If I had known, मैं जाता, लेकिन मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड होके जाता. I would have debated within myself. जब ये कहा गया मेरे को let us go and meet the press, my understanding, and perhaps I am wrong, my understanding was सुप्रीम कोर्ट में 20-25 प्रेस मीडिया लोग हमेशा आते हैं, 2 प्रेस लाउंज है, उन्हीं में से कोई आएंगे, थोड़ा बातचीत होगा, चाय पानी होगा, चले आएंगे. लेकिन इस तरह का कॉन्फ्रेंस ये मैंने एनविसाज नहीं किया था. It was not in my ear. But I don't regret it because I feel that we were fully justified. एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर बार बार उनके 4 सीनियर जजेस टेल हिम कि आप जब PIL केसेस एलोकेट करते हो, डोंट गो बाय हैफहैज़र्ड अलॉटमेंट्स, सीनियरिटी के आधार पे केस बांटो. और कई बार कहने से भी ये नहीं हो रहा था, तो क्या करते? हमारे कोई दूसरा we thought there was no alternative. बट मान लीजिए जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और आपके को ब्रदर्स, आपके ब्रदर जजेस अगर आपके खिलाफ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो आपको कैसा लगता? और क्या आप चाहेंगे कि ये ट्रेडिशन एक वन ऑफ इंसिडेंट बन के ख़त्म हो जाए, या आप चाहते हैं कि ये आगे भी होना चाहिए? सुधीर जी, लाइफ इज़ एन एक्सपीरियंस. एक बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया एंड इसके कारण किस वजह से हुआ, once it becomes known, I think every chief justice will be careful. This is the moral of the story. This is the success. कि उनके अगर 5 जजेस जाके उनको कहेगा कि आप ये मत कीजिए, आप ही करोगे, बट ये ऑल्टरनेट एक है, ये सोच लो, ये ऑल्टरनेट भी कंसीडर हो सकता है. So far as the press conference is concerned, I think, I hope, and I am confident that there will be no second occasion for this. अब कभी नहीं होगा? नहीं. अभी the institution has come to a good understanding. There is effective, मेरे tenure में there was wide effective consultation. ये सब बातें कोई arbitrary, ये my powers, I will exercise it, I will not listen to you, ये सब हम लोग सब मिलके करते थे. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.